नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा और वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की खास खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उकाला के सामने जशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व जिलाध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य पवन अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की की गई। वहीं ढाई साल के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करने पर यह हंगामा हुआ। वहीं संसदीय सचिव यूडी मिंज के समर्थकों ने यह धक्का मुक्की की। कार्यक्रम में जमकर हंगामा भी हुआ। पवन अग्रवाल टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे और अग्रवाल टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इफ्तिखान ने मंच पर पवन अग्रवाल से धक्का मुक्की की थी। तो अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके की ये वीडियो जो है निकलकर सामने आई है। जशपुर जिला स्तरीय कांग्रेस में एक कलह की खबर आई है, जिसमें पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ मंच पर ही धक्का मुक्की की गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से झड़प कर रहे हैं और धक्का मुक्की की ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में दिवाली के मौके पर कुम्हारों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। सीएम ने उन्हें पूर्ण सहयोग और समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। बता दें कि दिवाली के मौके के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्रियों की बिक्री के लिए स्टॉल और दुकानें लगाई जाती हैं, जिसमें कुम्हार, दिए, मूर्तियां और स्वयं सहायता समूह और छोटे कारीगर कई तरह के सजावटी सामान सहित अपने तैयार उत्पादों की बिक्री करने शहरों में आते हैं। इन लोगों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े और वो सुविधाजनक रूप से सामग्रियों को बेच सके, इसलिए मुख्यमंत्री ने इन लोगों को पूर्ण सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को निर्देश दिया है सीएम भूपेश बघेल ने कि जितने भी छोटे कारोबारी हैं उनसे कर ना लिया जाए, क्योंकि दिवाली और त्योहारों के मौके पर ये लोग शहर में जाकर के मिट्टी के दिए और मूर्तियां बेचते हैं, जिसकी वजह से उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े और वो सुविधाजनक रूप से अपनी सामग्रियों को बेच सके। इसलिए सीएम भूपेश बघेल ने ये ऐलान किया है, दिशा निर्देश दिए हैं वहां के कलेक्टरों को कि स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारीगरों को कई तरह की सजावटी सामान के साथ अपने तैयार उत्पादों की बिक्री करने शहर में ना जाना पड़े। प्रशासन से यह भी कहा है कि इनको इनके व्यवसाय करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन इन्हें किस प्रकार से मदद कर सकता है उसकी पूरी देखरेख की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है, लोगों से अपील की है कि जो हमारे छोटे छोटे स्थानीय कारीगर हैं, जो हमारे स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा निर्मित पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली में उपयोग करें ताकि इनको लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री की इस निर्देश से यह साबित हो गया कि वे कितने ज़्यादा सजग हैं, छोटे से छोटे वर्ग के हितों के लिए मुख्यमंत्री कितने ज़्यादा चिंतित हैं। यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दिखाता है। प्रशासन से यह प्रदेश की सियासत को गरमाने वाले झंडा विवाद मामले के बाद स्थानीय विधायक और प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर पहली बार कबीरधाम जिला पहुंचे। मंत्री मोहम्मद अकबर ने 500 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ जिले में प्रवेश किया है और बता दें कि मंत्री के दौरे पर जगह जगह बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने विरोध जताया है। हालांकि मंत्री अकबर का राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगहों पर स्वागत भी किया जा रहा है। तो देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है और दौरे पर प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर जी पहुंच चुके हैं, जहां पर लोगों ने विधायक का स्वागत किया तो कई जगह लोगों ने उनका विरोध भी जताया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बासना ब्लॉक के गांव बुआहारपुर में आयोजित साहू समाज के सामाजिक अधिवेशन और माता कर्मा मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर साहू के साथ समाज के सैकड़ों लोग ने समाज के उत्थान के लिए वहां पर शपथ भी ली।
साथ ही समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री से सामाजिक भवन और तेली धाम बनाने की मांग की। तो वही विधायक ताम्रध्वज साहू ने जल्द ही सभी मांगों पर विचार करके सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं इस मौके पर बासना के विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह, उनके साथ साथ कई नेता भी वहां मौजूद रहे। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चंपा में गांव खोखरा की महिलाओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांग को रखते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि गली के बाहर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिस पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है और शराबी आए दिन वहां पर छेड़छाड़ करते हैं और शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। गुस्साए महिलाओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और एसपी को अपनी मांग का ज्ञापन भी सौंपा है। महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द शराब के ठेके को बंद कराया जाए और इसके साथ ही महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो तोंगाव की सभी महिलाएं भूख हड़ताल भी करेंगी। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए अलग अलग देशों से कला समूहों का आना शुरू हो गया है और इसी सिलसिले में फिलिस्तीन के अवतार संस्कृति केंद्र के दाबके कला समूह भी भारत पहुंच गई है। इस संबंध में फिलिस्तीन के रामलल्ला शहर में स्थापित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत के प्रतिनिधि मंडल ने फिलिस्तीन से छत्तीसगढ़ आ रहे अवतार सांस्कृतिक केंद्र के दाबके समूह का स्वागत किया है। बता दें कि यह समूह फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करते हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव में पारंपरिक दाबके नृत्य का प्रदर्शन करेगा। और बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 7 देशों के डांस समूह सहित देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी डांस समूह में शामिल हो रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, जो भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ चल रही थी, उसके बाद से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान नक्सल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादी को मार गिराया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना
मुलुगु जिले की है और तेलंगाना के मुलुगु जिले और छत्तीसगढ़ के बाजीपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच अचानक से ये गोलीबारी शुरू हुई और ये मुठभेड़ करीब 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें 3 माओवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और साथ ही एक AK-47 राइफल सहित कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा और कन्या शक्ति की कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों की स्कूटी प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने भाजपा शासनकाल में जारी सरस्वती साइकिल योजना बंद किए जाने का विरोध भी किया है। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार में लड़कियों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत मुफ्त साइकिल प्रदान की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया है। जिला कर्मचारी महासंघ के आह्वान में रायपुर जो है छत्तीसगढ़ महासंघ के आह्वान एक दिवसीय धरना जिला कर्मचारी संघ राजनांदगांव द्वारा आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना है, जिसमें हम लोग विशेष तौर पे धान खरीदी से संबंधित जो हर 2 वर्ष अभी पिछले 2 वर्ष से विगत 2 वर्षों से जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, धान तो शासन के नियम के अनुसार हम लोग खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की है, जहां सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही सीएम के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में सुखद की मात्रा की कुल खरीदी में कम किए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और साथ ही मंडी लेबर चार्ज का भुगतान किए जाने और परिवहन व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। साथ ही उनकी मांग है कि प्रदेश के 2058 सहकारी सोसाइटियों में कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के लिए वेतन अनुदान प्रदान किया जाए। सहकारी समिति सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन किया जाए और साथ ही साथ 2021 से 22 की धान खरीदी नीति में आवश्यक बिंदुओं पर विचार करते हुए संशोधन किया जाए। यह चरित्र रहा है कि वो जो बोलती है वो करती नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी दारूबंदी की घोषणा लेकर यह सरकार आई थी, लेकिन उन्होंने दारूबंदी नहीं की। तो हम कैसे भरोसा करें कि अगर वो स्कूटी देने का आश्वासन दे रही है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे चुनावी माहौल है, उसके चलते वो अगर स्कूटी देने का आश्वासन दे रही हैं तो वो आगे चल के वो स्कूटी देंगी। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि छत्तीसगढ़ में तो आपकी गवर्नमेंट है, तो आप पहले यहाँ की बहनों को दीजिए ना स्कूटी। छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत मिलने वाली है। जी हां, भूपेश बघेल सरकार जल्द ही प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने वाली है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश में 1 नवंबर से ही खरीदी करने की मांग कर रही है। आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई और इस बैठक में धान की खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही तारीख भी तय होगी और मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार से धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो दिवाली के बाद से ही धान की खरीदी होगी, ऐसा ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने धान की खरीदी को लेकर के पूरी तैयारियां भी कर ली है। तो किसानों के लिए बहुत राहत की खबर है कि धान की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी और ये ऐलान मंत्रिमंडल उप समिति बैठक के बाद हुई, जिससे प्रदेश सरकार ने धान खरीदी के लिए पूरी मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने धान खरीदी के लिए पूरी तरह से तैयारियां भी कर ली हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।